सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं किसी मौलाना से शादी करूंगी, इसकी मत मारी गई है, बेवकूफ लड़की। उसी लिए उसे मास्टर ऑफ साइंस कराई थी कि ये इस कसम की बात करेगी। खैरालनिसा का गुस्सा भड़का हुआ था। तज्जुब तो मुझे भी हो रहा है, दुनिया की तल्ख हकीकतों से नावाकिफ ये नादान लड़की आखिर किसी मौलवी के साथ दुश्वारियों को किस तरह झील पाएगी। बाप अमीन अल हसन के चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें फैलती जा रही थीं। सनिए सोनू के अब्बू, मैं तो समझा कर थक चुकी हूँ, उल्टे मुझे समझाने लग जा रही है, अल्लाह रसूल के किया हवाले पेश करने लगती है। ऐसे में भला इससे किया कोई माकूल बात की जा सकती है। आप ही इसे समझाइए। खैरू, तो घबरा मत, मैं उसे समझाता हूँ। वो मेरी बेटी है, तालीम याफ्ता है, समझ जाएगी। खैरालनिसा और अमीन अल हसन बिस्तर पर दराज हो गए और दोनों उसी फिक्र में गिरफ्त थे कि आखिर उनकी बेटी नामा का क्या होगा। रिश्ता इंजीनियर लड़के का आया था। वो खलीज में किसी बैन अल-अक़वामी कंपनी में मुलाजमत करता था। इसके पास फैमिली वीजा था, तनख्वाह बहुत अच्छी थी और मारूफ खानदान से ताल्लुक रखता था। एक फर्द को रिश्ता पसंद था। अमीन अल हसन तो इस रिश्ते से ज्यादा ही खुश थे। खैरू, तेरी बेटी राज करेगी राज। लड़के के पास सीन फैमिली वीजा है। अरे इधर इसका निकाह हुआ और इधर उड़ जाएगी तेरी नामा। शहर में 4 कमरे की फ्लैट लेकर रहता है वो। कंपनी की तरफ से बेहतरीन गाड़ी मिली हुई है। इसके नीचे कितने 100 मुलाजिम काम करते हैं। खुश किस्मत है तेरी नामू, देख माशाअल्लाह क्या रिश्ता आया है। तस्वीर देखी है तूने लड़के की? अरे प्रिंस लगता है माशाअल्लाह, अरब शहजादे से कम नहीं। खैरालनिसा भी हाँ में हाँ मिला रही थी। इसकी खुशियाँ इसकी निगाहों की चमक से होयदा थीं। खुशी का तो ये आलम था कि वो ठीक से अल्फाज तक अदा नहीं कर पा रही थी। अमीन अल हसन से कह रही थी, बस जी, अब अल्लाह के लिए जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि रिश्ते को किसी की बुरी नजर ना लगे। मैंने तो तस्वीर नामा के कमरे में रख दी है, किसी वक्त देख ही लेगी वो भी। बहुत खुश नसीब है हमारी गुड़िया। दूसरे दिन माँ ने उससे इस तस्वीर के बारे में पूछा था और इसके जवाब से हैरत ही में पड़ गई थी। नामा, अम्मी, मुझे लड़के में कोई कमी नजर नहीं आती सिवाय इसके कि मैं किसी आलमदीन मौलाना लड़के से शादी करना चाहती हूँ। खैरालनिसा, ये तो क्या बकवास कर रही है। तेरे अब्बू इस रिश्ते से कितने खुश हैं, तुम्हें कुछ पता है? मौलाना से शादी करेगी, बेवकूफ लड़की। पहले ये तो जानना चाहिए था कि ये लड़का क्या करता है। इंजीनियर है, खलीज में नौकरी करता है, लाखों का महीना कमाता है, कितने 100 मुलाजिमीन इसके अंदर काम करते हैं, फैमिली वीजा है उसके पास, 4 कमरे का फ्लैट लेकर रहता है, बेहतरीन गाड़ी है और नामा, अम्मी, ये सब ठीक है, लेकिन इसके चेहरे से देनदारी तो नहीं झलक रही। मुझे दीनदार लड़का चाहिए। खैरालनिसा, तेरा दिमाग खसक गया है क्या? ये क्या देनदारी की रट लगा रखी है? इसको छोड़ के तो 4000-5000 वाले किसी मौलवी से बंधना चाहती है। क्या करेगा कोई मौलवी तेरे लिए? पागल कहीं की, किसने तुम्हें उल्टा सीधा समझा दिया है? नामा, अम्मी, किसी ने कुछ नहीं समझाया। मैं किसी मौलाना से इसलिए शादी करना चाहती हूँ कि वो अपना हक भी जानता है और बीवी का भी। वो हुकूक मांगता है तो हुकूक अदा भी करता है। वो ईमानदार होता है, वो बदनजर नहीं होता। वो मोहब्बत सिर्फ मुझसे करेगा और रोजी तो बहरहाल लिखी हुई है, वो तो जितनी मिलनी होगी मिलकर रहेगी। खैरालनिसा,
तेरे बाप को कितना सदमा होगा जब वो ये सब सुनेंगे। कैसा अच्छा भला रिश्ता आया था, अरे ऐसे रिश्ते अब मिलते कहाँ हैं। बेवकूफ लड़की कहीं की। ना अम्मा, अम्मी, ये अच्छा रिश्ता कितने पैसों में तय होगा। लाखों कमाने वाला कितने लाख की मांग करेगा, ये भी मालूम है ना। खैराल निसा, ये तेरा मसला है या तेरे वालिदैन का मसला है। शादी में तो आज के जमाने में पैसे खर्च होते ही हैं, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है। तो ज्यादा दलेले मत बघार समझी। ना अम्मा, अम्मी, आज के जमाने में भी अच्छे मौलाना बगैर कुछ लिए शादी करते हैं। सुन्नत के मुताबिक शादी होती है। मेरे लिए आप लोग कोई मौलाना लड़का तलाश कीजिए। सोचिए ना, ये दुनिया कितने दिनों की है, आज ना कल सबको मर जाना है। मैं किसी खुदातरस इंसान के साथ जीना चाहती हूँ ताकि मेरी आखिरत तबाह ना हो जो हमेशा की जिंदगी है। अमीन अल हसन ने सुबह नाश्ते के बाद जब नामा को आवाज दी तो नामा ने पहले से ही अपना जहन बना लिया कि उसे किस तरह बाप को कायल करना है। अमीन अल हसन, बेटा, हम लोगों ने आपके लिए एक रिश्ता देखा है। हम सब लोगों को लड़का पसंद है। आपकी अम्मी बता रही थी कि आप। ना अम्मा, अब्बू, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मेरे लिए कोई दीनदार आलम दीन लड़का देखिए। मैं जानती हूँ कि ये सुनकर आपको अच्छा ना लगेगा, लेकिन मैं आपसे फिर भी यही गुजारिश करूँगी। अमीन अल हसन, लेकिन बेटा, मौलवी लोगों में भी तो बुरे लोग होते हैं। अगर कोई नाहंजार मौलवी मिल गया तो ना दुनिया मिली और ना आखिरत, खसारा ही खसारा। हम आपका बुरा तो नहीं चाह सकते हैं ना बेटा। ना अम्मा, आप सही के रहे हैं अब्बू, लेकिन हर जगह शरह देखी जाती है। हो सकता है कि कुछ मौलवी बुरे हों, लेकिन ज़्यादातर तो अच्छे होते हैं, और फिर क्या ज़रूरी है कि मेरी किस्मत में कोई बुरा ही हो। आप अल्लाह पर भरोसा तो कीजिए। मेरी दुनिया बनाने के चक्कर में मेरी आखिरत तो किसी बेदीन के हवाले मत कीजिए। अमीन अल हसन लाजवाब हो गए थे। इन्हें अपनी बेटी की बात में जान नजर आ रही थी। वो कोई कमसुन और गंवार लड़की भी नहीं थी। आला तालीम से बहरावर थी, 23 साल की उम्र को पहुंच चुकी थी। वो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकती थी, लेकिन इन्हें समाज और खानदान के लोगों का तना सता रहा था। वो जानते थे कि लोग मजाक उड़ाएंगे, बातें बनाएंगे और इन्हें सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। खैराल निसा को इन्होंने अब खुद ही कायल करना शुरू कर दी और इस तलाश व जुस्तजू में लग गए कि कोई अच्छा आलम मिले तो अपनी बेटी की शादी कर दें। अल्लाह का करना देखिए कि इन्हें दिनों शहर में देनी जलसा हो रहा था। एक नौजवान आलम दीन कुरान व सनत के दलाइल की रोशनी में धन्वाधार तकरीरें कर रहा था। अमीन अल हसन की आंखों में उम्मीद की रोशनी झिलमिलाने लगी। 6 महीने के अंदर शादी हो गई। मौलाना एक दीनी इदारा में तदरीसी फरीजा अंजाम दे रहे थे, वही कोई 10,000 की तनख्वाह थी। शादी बड़े ही सादा अंदाज में बगैर किसी सलामी के हुई। नामा को ऐसा लग रहा था जैसे इसके पांव जमीन पर हूँ ही नहीं। वैसे भी मौलाना शेरवानी में बहुत हसीन लग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ खानदान के लोग मजे जरूर ले रहे थे। चचाजाद भाई अमीन अल हसन से कह रहे थे, चलिए अमीन साहब, पैसे बचाने के लिए आपने अच्छा कदम उठाया। देनदारी के पर्दे में ये हरकत आसानी से छप जाएगी। गांव के मखिया का तनस था, मुबारक हो अमीन बाबू, नहीं भी तो 25-30 लाख की बचत हो गई। वैसे शादी के बाद उसी पैसे से मौलाना को कोई बिजनेस करवा दीजिएगा। 2 महीने बाद नामा ससुराल से अपनी माँ के आई थी। वो ऐसे खुश थी जैसे इसे जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। माँ को इस बात की खुशी थी कि बेटी खुश है,
ये अलग बात है कि इसके अंदरून में खलिश अब भी मौजूद थी। अलबत्ता अमीन अल हसन पूरी तरह मुतमईन थे। बाप बेटी के दरमियान बातें हो रही थी, तभी नामा के फोन की घंटी बजी। इधर अलिफ सीन के शौहर थे। वो मोबाइल फोन लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो इसका चेहरा खल रहा था। इसकी आंखें आंसुओं से तर थीं और वो कह रही थी, अब्बू, वो आपके दामाद ने मदीना मुनव्वरा के एक तहकीकी इदारे में नौकरी के लिए अर्जी दी थी, वो मंजूर हो गई है। 1.5 लाख तनख्वाह के साथ रहाइश फ्री दी जाएगी और फैमिली वीजा भी है। हम लोग अगले 6 महीने के अंदर इंशाअल्लाह मदीना शरीफ में होंगे। खैराल निसा अमीरुल हसन को देख रही थी और दोनों मारे खुशी के रोए जा रहे थे। लाइक शेयर फॉलो मी।